हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह रघुवंशी। वेलकम टू के ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। आइए आज बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज के हमारे दूसरे वीडियो में। आज बात करते हैं प्रोडक्ट आइडिया के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में। वाइल यू हैव नो मनी नो आइडिया, लेकिन किसी बिजनेस के फॉर्मेशन से पहले भी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है। एक्चुअली बिजनेस में आपको अल्टीमेटली करना क्या है, किसी प्रोडक्ट को ही बेचना होता है। तो आइए बात करते हैं अपने इस टॉपिक में प्रोडक्ट्स के आइडिया के बारे में। कैसे आपको अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट रहेगी जिसको आप मार्केट में लेकर आ सकते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी बिजनेस मॉडल के बारे में। इसी तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। आपको कई सारे एस्पेक्ट पर विचार करना होता है। जब हम प्रोडक्ट आइडिया के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और ऑलमोस्ट सभी आइडियाज़ फ्रूटफुल लगते हैं जब तक कि उसको ब्रेनस्टॉर्म ना किया जाए, एनालाइज ना किया जाए ऑन अ प्रैक्टिकल पैरामीटर्स। तो आइए बात करते हैं कि हमारे वो इनिशियल पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं जिनके बारे में हमें आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वह है हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो जैसे बिजनेस मॉडल था वैसे ही आपका प्रोडक्ट मॉडल होगा कि आपको प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए या स्किल बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए। आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स में आपके पास कोई प्रोडक्ट की R&D करेंगे, आप कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जिसको आप मार्केट में सेल कर सकें, या फिर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, एज ए बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको किसी प्रोडक्ट में डेवलप करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसका फ्रेंचाइजी मॉडल आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्किल में आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप उस स्किल को अपने बिजनेस में आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अ ट्रेनिंग, तो किसी ट्रेनिंग कोर्स को आप डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं मार्केट में सेल आउट करने के लिए। इसी तरह जब आप अपने प्रोडक्ट्स फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में प्लान आउट कर रहे हैं तो उसके पहले भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट B2B कैटेगरी में आता है या B2C कैटेगरी में आता है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी बिजनेस में हेल्प करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक आप इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, या स्टोर्स में आप बेचेंगे, या होटल्स में या इंडस्ट्रीज में आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, ना कि डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को। या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है और वो सीधे ही कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो दोनों ही कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है कि आपको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या R&D करनी है या फिर स्किल को डेवलप करना है। इसी तरह से जब आपका स्किल मॉडल पर आप बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कोई टेक्निकल एफिशिएंसी है, कोई टेक्निकल स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, या फिर अपनी हॉबीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में। तो इस तरह से हमने बात करी अपने फंडामेंटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के बिजनेस प्लान के बारे में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरी, या फिर आपके स्किल कैटेगरी में आपके पास सर्विस कैटेगरी में आपके पास टेक्निकल एफिशिएंसी है, या फिर हॉबीज़ जिसको आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल बेसिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करना है, अब उस प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल पैरामीटर क्या होगा उस पर आइए बात करते हैं। आपके प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल पैरामीटर, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को अपने मार्केट में अल्टीमेटली सेल करना है, इसलिए आपको कुछ मार्केट बेस्ड पैरामीटर्स पर आपके अपने प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को, उसके सेलेबल अप्रोच को टेस्ट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने मार्केट सेगमेंट के बारे में सोचना होगा कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या होने जा रहा है। फिर उसकी कॉस्टिंग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करना है कि आपके मार्केट में और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सोचना है। और फोर्थ कैटेगरी है आपके मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के बारे में। तो ये आपके कुछ 4 पैरामीटर्स हैं जो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हीं पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। फर्स्ट इज़ मार्केट सेगमेंट। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि मार्केट सेगमेंट है क्या। मार्केट सेगमेंट में आप बेसिकली आपके अपने प्रोडक्ट्स की अप्रोच को सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट्स मार्केट के किस सेक्टर में एप्लीकेबल है।
जिसमें आपके पास डेमोग्राफिक फैक्टर हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, जेंडर फैक्टर हो सकता है, या फिर रीजनल फैक्टर हो सकता है लाइक अर्बन और रूरल एरियाज। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं मार्केट सेगमेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे ज़रूरी हैं। मैं फिर से एक बार आपको कंपाइल कर दूं कि सबसे पहले आपको मार्केट सेगमेंट में इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसमें आपके पास सबसे पहले है डेमोग्राफी, यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट किस रीजन में सेल आउट करना है। आपको पैन कंट्री, पैन स्टेट या फिर ग्लोबल प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करना है। उसके अलावा आपके पास आपके कंज्यूमर कौन सी एज ग्रुप के होने वाले हैं। आपके पास चिल्ड्रन सेगमेंट है, किड्स सेगमेंट है, या फिर सीनियर सिटीजन्स या फिर मिडिल एज सेगमेंट्स हैं। उसके अलावा आपके पास जेंडर क्या है, मेल फीमेल कौन से जेंडर्स के लिए आपको काम करना है। बोथ कैटेगरीज अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, जिस पर आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना होगा। इसी तरह से आपका दूसरा स्टेप है जिसमें आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में आपको सोचना होगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में कुछ फंडामेंटल की पैरामीटर्स भी आपको फिर से ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में अगर आप कोई R&D बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें आने वाला खर्च, उसमें आने वाला समय, उसमें लगने वाला समय और पेटेंट की कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी होगी। या फिर अगर आप कोई फ्रेंचाइजी मॉडल में आप काम कर रहे हैं या किसी सर्विस को आप डेवलप कर रहे हैं, तो उस सर्विस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। आपको रखना होगा मार्केट में उसकी नीड के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, और उसमें लगने वाला कॉस्ट क्या है। इन सब चीज़ों फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है। उसी तरह से जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होने वाली है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके भी दो फैक्टर्स हैं कि आपको अपनी खुद की यूनिट लगानी है या फिर आपको अपने प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करना है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की यूनिट के बारे में सोच रहे हैं, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेस्ट ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आउटसोर्स कर सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, मार्केट डीलर, सब डीलर्स, इन सब का एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिसमें आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो सके प्रॉपरली। और उसको सेल होने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए एक कंपलसरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिवाइड करें। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनमें हमने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में, दूसरा उसके मार्केट सेगमेंट के बारे में बात करी। ये कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है अपने प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट करने से पहले। एक बार जब आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, डेवलप कर चुके हैं, अब आपको उसको मार्केट में जाना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी बिजनेस के फेल होने में जो टॉप 3 रीजंस हैं, मैं आपको उसकी तरफ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो इंडियन नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट के फेल होने में जो टॉप 3 रीजंस है, उसमें जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है प्रोडक्ट्स का वायबल ना होना। जी हाँ, मार्केट अगर आपके प्रोडक्ट्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका प्रोडक्ट्स बहुत दूर तक नहीं जा सकता, आपका बिजनेस बहुत स्टेबल, बहुत स्केल नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कैसे एनालाइज करेंगे कि आपका प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है? तो उसके लिए 3 की पैरामीटर्स हैं, टाइम, कॉस्ट एंड लाइफ इजीनेस। आपको इन 3 फैक्टर्स में से आपको अपने प्रोडक्ट्स को वायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या आपका प्रोडक्ट्स किसी का समय बचाता है, या आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स की कॉस्टिंग को किसी तरह से कम करता है, या आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर की लाइफ को किसी तरह से इजी बनाता है। अगर कंज्यूमर्स की इन 3 फंडामेंटल नीड्स में आपका प्रोडक्ट वायबल होता है, या तो वो कंज्यूमर का टाइम बचाता है, या उसकी कॉस्टिंग को कम करता है, या फिर उसकी लाइफ को किसी तरह से इजी करता है, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में वायबल हो सकता है, वो इजीली रन कर सकता है, उसके सक्सेस होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स थे जिसमें आपको अपने बिजनेस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। अब एक बार प्रोडक्ट आपने डेवलप कर लिया, प्लान कर लिया, स्ट्रेटजी फॉर्म कर ली, तो आपको अपने ROI के बारे में भी सोचना होगा। इसको भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। आप ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप मार्केट में
कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको उसके रिटर्न में आपको उसका लाभ भी चाहिए, उसका प्रॉफिट भी चाहिए। आप चैरिटी तो करने उतरे नहीं हैं। लेकिन ROI को समझने से पहले आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई नया यूनिक आइडिया आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, तो उसकी ROI शुरुआती मंथ्स में या शुरुआती ईयर्स में कुछ कम हो सकती है जब तक कि वो मार्केट में प्रमोट ना हो जाए। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंचाइजी मॉडल को या किसी सर्विस को आप मार्केट में प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कंपैरेटिवली आपकी ROI कंपैरेटिवली फास्ट होती है। अब डिपेंड करता है आपकी ROI को इम्प्रूव करने में कुछ की फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, जिसमें आपकी ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस का बहुत बड़ा की रोल होता है, आपके पास सेल्स टीम का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लस आपके प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कुछ की फैक्टर्स थे जो आपको अपने प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट से पहले आपको उस पर प्लान आउट करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। तो आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।